नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं मरौरा प्रखंड के ग्राम पंचायत माधोपुर पंचायत में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं माधोपुर पंचायत के भावी युवा समिति प्रत्याशी चिंटू कुमार जी। तो सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज में स्वागत है जी। प्रणाम। जैसे अभी हम देखे थे कि बेटा नहीं नेता चुने, अब की बार चिंटू कुमार को चुने, जैसे ऐसे करके एक बोर्ड लगा हुआ था, हम लोग देखे वहां से। फिर आपसे मुलाकात हुआ, मुलाकात होने के बाद जैसे आपका क्या एजेंडा है कि पंचायत स्तर पे आपके पंचायत में एक ही जैसे समिति भी है, एक ही मुखिया भी है, तो आगे का आपका रणनीति क्या है? जैसे कि सभी क्षेत्रों में काम करना, जैसे कि वो स्वास्थ्य हो गया, स्कूल हो गया और खेतों में पानी, मेरा मुख्य एजेंडा है। मैंने जो भी काम जो है वो पारदर्शिता के साथ हो, मैंने सबको, मैंने कोई भी योजना है तो सबके जानकारी में हो। जैसे नया साल आ चुका है और नया साल को लेकर आज नया साल का जैसे लास्ट दिन है, इस मंथ का लास्ट दिन है, तो आप अपने जनता को, विशेष करके माधोपुर की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, कि आप लोग नेता का मतलब है कि वो मौका काम करने के लिए मांगे, ना कि अपने आप को बनाने के लिए मांगे। उसका मैंने क्या बोलते हैं उसको, रोड मैप होना चाहिए गांव के प्रति, उसका लक्ष्य होना चाहिए, सपना होना चाहिए कि वो जीत के आखिर क्या करेगा। जैसे आप अपने जनता के बीच में जा रहे हैं तो विकास को लेकर कुछ एजेंडा बनाए होंगे कि अगर हम जीत कर आते हैं, पूरी तरह से हमको पब्लिक पूरी तरह ताज बनाती है, तो हम उस काम को पूरा करेंगे। जी, जैसे कि मेरा 12-13 है काम है, स्वास्थ्य के प्रति है और शिक्षा के प्रति है कि स्कूल में जो भी स्कूल है वो नियमित रूप से चले, और जन वितरण है, जैसे जन वितरण मेरा भी है, घर में है तो वो नियमित चले, मैंने हर महीने प्रति माह सबको राशन मिले, और आंगनबाड़ी है, ये सब मैंने सुचारू रूप से चले, बच्चे उसमें आए, पढ़े, ज्यादातर यही मेरा फोकस है। जैसे आप शिक्षा को लेकर फोकस की, तो शिक्षा के लेकर फोकस में लाइब्रेरी की सुविधा अभी तक आपके पंचायत में है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं है। सरकार ने दिया था कि हर एक पंचायत में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, लेकिन हमारे जो पुराने जनप्रतिनिधि है उसमें वो इच्छुक नहीं है, वो लेते नहीं, क्योंकि उनका इसमें कोई फायदा नहीं है। जैसे अगर आप जीत कर आते हैं, इस पर कितना फोकस कीजिएगा? जी, जितने भी मेरे पंचायत में मिडिल स्कूल है उसमें एक लाइब्रेरी दूंगा। जैसे लाइब्रेरी तो हो गया, उसके अलावा जैसे युवाओं को लेकर आपका क्या सोच है? आप भावी युवा प्रत्याशी हैं, भावी युवा प्रत्याशी रहने के मतलब जैसे युवाओं को लेकर भी आपका कुछ सोच होगा कि अगर हम जीत कर आते हैं तो युवाओं के लिए आगे कुछ करेंगे? हाँ, समय समय पर इवेंट कराएंगे जिससे वो लोग प्रोत्साहित होगा, और उसको हम प्रेरित करेंगे हर एक चीज में। जैसे कि रनिंग के लिए भी आर्मी का तैयारी चलता है तो उसके लिए हम प्रेरित करेंगे। जैसे 5 साल खत्म हो चुका है और 5 साल खत्म होने के बावजूद आपकी पंचायत, विशेष करके माधोपुर पंचायत में कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है? जैसे मनरेगा के तहत बहुत सारे काम आते हैं, लेकिन वो जैसे बाजार है, तो बाजार आप देख रहे हैं कि उसमें कोई भी सुविधा नहीं है, ना बाथरूम की सुविधा है, शौचालय है, ना सार्वजनिक स्तर पर कोई भी शौचालय नहीं है। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो आप इस पे? हाँ, सार्वजनिक शौचालय का, जैसे कोई भी शादी ब्याह होता है तो बहुत सारे आदमी आता है, बहुत उसको दिक्कत होता है। जैसे माधोपुर पंचायत है, माधोपुर पंचायत में कितने वार्ड है? 14 वार्ड है। 14 वार्ड है, तो 14 वार्ड में कितना नल जल सक्सेस हो पाया अभी तक? नल जल तो नाम का है, वो जैसे कि द्वार तक ही सीमित है, वो घर तक पहुंचा नहीं है। तो इसमें हम हस्तक्षेप करेंगे कि उसको घर तक पहुंचाया जाए, किचन तक पहुंचाया जाए, बाथरूम तक पहुंचाया जाए। जैसे इसके माध्यम से मनरेगा, जैसे आप बीडीसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और विशेष करके मनरेगा होता है जो जिसका फंडिंग जैसे सबसे अधिक होता है मनरेगा रिलेटेड ही, तो मनरेगा में इस पंचायत में कितना काम अभी तक हो पाया है? काम को जिससे लोगों को फायदा नहीं हो रहा, वो केवल जनप्रतिनिधि के फायदा तक ही माने हम लोग पंचायत में काम होता है। जनप्रतिनिधि जैसे कि अभी काउ शेड है, वो भी मनरेगा के तहत ही बन रहा है, पशुओं के लिए शेड बनाना है, तो अभी हम लोग गांव में पूरा जीरो है। तो आप अगर आते हैं तो कितना इस पे? हाँ, इसमें पहली प्राथमिकता के साथ इसको हम लोग काम करेंगे इस पर। जैसे अब कुछ दिन के बाद आचार संहिता भी लग जाएगी, आचार संहिता लगने के बाद जैसे सारा काम तो बंद हो जाएगा, तो इसके बाद अगर आपको पूरी तरह से जनता चुनती है तो आप इस पे पूरी तरह से फोकस करेंगे? जी, जो भी मेरे अधिकार में होगा
मैं उसको पहली प्राथमिकता के साथ उसको काम करूंगा। जैसे इस साइड में बाढ़ भी आया था जी, इस साइड बाढ़ लगभग 5% हम लोग इफेक्टेड थे। सिंधवारी हमारा एक 2 वार्ड पड़ता है, उसमें एक ही वार्ड इफेक्टेड था ज्यादा। उस वार्ड में आप कितना गए, जनता के बीच कितना कारगर साबित हुए? हम लोग 50-60 आदमी के बीच में राशन वितरण किए हैं। मेरा एक ग्रुप है टीम चिंटू के नाम से, हम लोग उसमें राशन के रूप में सहयोग किए थे हम। जैसे उसके माध्यम से। और आपके पंचायत माधोपुर पंचायत है, वहाँ पे मकान और शौचालय कितने लोगों को मिल पाया अभी तक? मतलब सही लोगों के पास तो मकान पहुंच नहीं पाया, और जहां तक मैं जीत के आऊंगा तो इस पर मैंने ध्यान दूंगा कि सही लोगों को मकान मिले जो इंदिरा आवास के तहत मिलना चाहिए। जैसे इंदिरा आवास के माध्यम से 5 साल के अंदर में कुछ तो ऐसे घर होंगे जिनको मिला होगा। मिला है, बोल रहे ना, सही लोगों को नहीं मिला। जैसे उसका पहले से मकान है तो उन लोगों को मिला है, और जो मैंने सच में गरीब हैं जिनके पास घर नहीं है उनको नहीं मिल पाया अभी तक। जैसे अगर आप जीत कर आता है तो इस पे कितना उसको सबसे पहले मैं आम सभा में उस चीज पर ध्यान दूंगा कि उन लोगों को चिन्हित करके सबसे पहले उन्हें घर दिया जाए। क्या जीत कर आएंगे तो एक अपने माध्यम से जैसे जनता दरबार लगाते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं? जी जी, वही तो आम सभा हुआ, उसको ग्राम सभा भी बोलते हैं, वो नियमित रूप से मैं करूंगा, और लोगों तक मैंने जो भी योजना है उसको मैंने पूरी तरह जानकारी उसको दूंगा कि हाँ ये योजना चल रहा है, आप इसमें मैंने आवेदन कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। शौचालय को लेकर भी क्या आपका है कि कितने लोगों तक शौचालय अभी तक? शौचालय तो अभी मैंने जब से मैंने जो मुखिया का चुनाव होता है तब से हम एक ही आदमी के पास मैंने मुखिया का पद है, लेकिन पूरी तरह क्या बोलते उसको खुले में शौच मुक्त पंचायत नहीं बन पाया है। हम लोग को गांव एक बार आदर्श पंचायत के लिए भी, निर्मल पंचायत के लिए भी चुना गया था, लेकिन पूरी तरह निर्मल नहीं बन पाया। उसमें हम जोर देंगे कि हमारी माँ बहनों को बाहर ना जाना पड़े, उन्हें शौचालय के लिए हम जागरूक करेंगे और उन्हें शौचालय उपलब्ध कराएंगे। मरहौरा प्रखंड के माधोपुर पंचायत भावी युवा समिति प्रत्याशी चिंटू कुमार जी जैसे बता रहे थे कि हम युवा सोच रखते हैं, विशेष करके अगर हम जीत कर आते हैं तो हर काम को हम उस अंजाम तक पहुंचाएंगे जहां तक हमसे सक्सेस हो। जैसे हमारे माध्यम से जितना होगा उतना हम काम को करेंगे। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, मरहौरा।